Okay, good evening, everyone. This is Manoj here from craftzilla.com. Basically, this is, we have been doing this webinar for last 7-8 weeks now. We have covered a lot of grounds. Some people here, I think, are new. Some people, I can see they have attended, a lot of our sessions. I'm in Mumbai. ब्यूटीफुल वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। गणेश चतुर्थी आज, तो गणपति बप्पा मोरया। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है बॉम्बे में। अभी थोड़ा सा म्यूटेड है कोरोना के कारण, बट डेफिनेटली दिस इज द टाइम वी सी मुंबई इन फुल स्पिरिट, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। लास्ट आई थिंक 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे मुंबई में, एंड इट्स अमेजिंग कि गणेश चतुर्थी के टाइम यहाँ पे फॉर 10 days इज जस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिव टाइम। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द वेबिनार में हम सीखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में कैसे करते हैं। तो वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ ग्राउंड्स। आई क्विकली टेक यू थ्रू क्या हमने कवर किया है। बट आज का जो सेशन है वो प्राइमरली फेसबुक पर है, कि हम फेसबुक को कैसे लेवरेज करें, कैसे यूज करें फेसबुक को कि हम हमारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके आए, राइट। ऑफ कोर्स फेसबुक इज अ पेड मीडियम, इट्स अ पेड मीडियम, बट even though it's paid, can we make it a profitable paid medium for us to sell online? तो इसमें हम जानेंगे कि फेसबुक का क्या सेटअप होता है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे कैंपेन बनाते हैं, कैसे हम उसको सेटअप करके हमारा जो एम है, हमने जो गोल रखा है, पिछले पिछले सेशन में हमने गोल इस पे स्टडी किया था कि हमारा जो गोल है 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स पर डे। आपका गोल ज्यादा भी हो सकता है, बट जैसे अगर आपका गोल 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स पर डे है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या करना चाहिए, वो हम सीखेंगे। I'll quickly take you through what we covered, just so that we sort of recap what we have done. So basically, once this is the course content out of we have covered, like why online, क्यों करना चाहिए ऑनलाइन, फिर वेबसाइट क्या होती है, बेसिक चीज कि वेबसाइट क्या होती है। ऑल्दो बहुत लोगों को पता होगा वेबसाइट क्या होती है, पर उसके अंदर क्या चलता है वो हमने थोड़ा सा देखा था कि मोबाइल ऐप क्या होता है, और मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बीच में हम व्हाई शुड वी डू वन ओवर अनदर, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, क्या दोनों को करना चाहिए। वेबसाइट में हमने ये भी सोचा था कि हम खुद का वेबसाइट बनाएं कि मार्केट प्लेस पे करें, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कि फिर हमने देखा था चैटबॉट क्या था, ये जो नई चीज आई है चैटबॉट, वो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। मैसेजिंग मैसेजिंग का जो एक दौर चला है, इंटरेस्टिंग ट्रेंड टुवर्ड्स मैसेजिंग, उसमें ये चैटबॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। इसके बारे में हमने जाना था, एंड देन वी वेंट इनटू व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड उसी का एक्सटेंशन है कि फेसबुक में हम देख रहे हैं, राइट। व्हाट इज फेसबुक। so this is what we covered till now. We'll of course cover Facebook, we'll cover Google Ads in future sessions. We'll also learn how to create website on Plotch. Plotch एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, आपका चैटबॉट बना सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम प्लॉच पे वेबसाइट, चैटबॉट, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे सब सेटअप करेंगे, राइट। सो एक बहुत एक्सटेंसिव सेशंस है ये। हमने अभी 8 सेशंस तो कर चुके हैं, और ये ऑनगोइंग वेबिनार हम करते रहेंगे एवरी वीक ऑन फ्राइडे 5 to 6 p.m. So I'll come to I'll skip most of the slides because I think we've covered them multiple times, but I'll come directly to the funnel. I think this funnel is very very important. ये फनल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो एड्स बनाएंगे वो हम फनल का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाएंगे, कि हम टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल को हम कैसे समझें, कैसे जाने।
सो किसी भी मार्केटिंग में अगर आप कस्टमर की एक जर्नी देखना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आपका फनल स्टार्ट होता है जब आप उसको कुछ ऐड दिखाते हैं कहीं पे, कस्टमर को कहीं पे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उधर से आपका फनल स्टार्ट होता है, वो आपका टॉप ऑफ द फनल है। फिर आप उसको ऐड दिखा के यू ब्रिंग दैट पर्सन, दैट कस्टमर टू वेबसाइट, राइट। वो अभी भी टॉप ऑफ द फनल में ही घूम रहा है, राइट। फिर आप उसको प्रोडक्ट पेज पर लेके आते हैं, कार्ट पेज पर लेके आते हैं, तो आप उसको मिडिल ऑफ द फनल में लेके आ गए हैं, राइट। और फिर आपको उसको परचेज तक पुश करना है कि परचेज करके ही जाए भाई, तो आपका बॉटम ऑफ द फनल हो जाता है। तो ये टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल, ये बहुत जरूरी है। और फनल बिल्डिंग और फनल माइनिंग, फनल बिल्डिंग मतलब हम कैसे ट्रैफिक को लेके आए, और फनल माइनिंग मतलब जो आ चुका है हमारी वेबसाइट पे उसको परचेज तक कैसे लेके जाएं, वो फनल माइनिंग है। उन दोनों के बारे में हमने देखा था, सीखा था, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देन हमने पिछले सेशन में जो बात की थी 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स पर डे, और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि एड स्पेंड कितना होना चाहिए दिन का। तो उसके बारे में हमने कुछ मैथमेटिक्स किए थे, अपना मार्जिन, अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू, उसके हिसाब से। फिर हमने कैलकुलेटर भी देखा था जो प्लॉट्स पर है, उसको देख के हमने हमारा जो एड स्पेंड है दिन का वो डिसाइड किया था कि 20,000 रुपया पर दिन हमें स्पेंड करना है अगर हमारा 1,000 का प्राइस है। तो अगर 500 रुपये की खरीदी है, 1,000 का प्राइस है जिसपे हम कस्टमर को बेच रहे हैं, और 149 रुपीज शिपिंग है, तो 20,900 रुपीज पर डे जनरली आपको स्पेंड करना पड़ेगा दिन का, राइट। तो ये बेसिकली ये गणित, ये अरिथमेटिक, दिस अरिथमेटिक इज समथिंग दैट वी ब्रॉट from our learnings. And so when we're starting the campaign, now we don't have to think कि हमें spend कितना करना है, because we have to spend 20,900 rupees per day for first to get 100 online orders, right? यहाँ पे हमने एंड किया था पिछली बार कि फेसबुक मार्केटिंग। अब हम कहाँ जाएंगे? नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डीप इनटू फेसबुक, और हम आज के सेशन में ये 5 टॉपिक कवर करेंगे कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, फेसबुक कैटलॉग कैसे बनाना है, फेसबुक पिक्सल कैसे बनाना है, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट कैसे खोलना है, और फेसबुक का एड अकाउंट कैसे खोलना है। ये 5 चीजें हम कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चन हो आपको, प्लीज आस्क, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप अभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, so you will not be able to understand what I am going to talk in next 2-3 sessions. और अगर आप फेसबुक को नहीं समझ पाएंगे तो गूगल तो छोड़ ही दीजिए, गूगल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फेसबुक को समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक इज अ गुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फेसबुक एड्स कैसे, डिजिटल एड्स कैसे वर्क करते हैं। फिर हम जब गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब चीजें। I'll just quickly check if I have some questions here. Tejveer saying, you have asked, my account is restricted, how can I resume it? Okay, so basically Facebook has few challenges, और वो नए अकाउंट्स को बहुत सस्पिशियसली देखता है। मतलब somehow for new accounts they are very suspicious about that. So if you are creating lot of pages, if you are creating lot of ads, lot of ad accounts, if you don't have business ad account, if you're just playing in your personal ad account, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपको रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा। तो one question I have, Tejveer, have you sent your Facebook account for review? They might have told you, yeah, so no, you have already reviewed, but have you
given to Facebook for review. They might have asked you for some identity confirmation कि आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस डालो, आपका पासपोर्ट डालो, आपका जो भी आइडेंटिटी या KYC डॉक्यूमेंट के लिए होगा, तो कुछ चीजें होंगी जो उन्होंने उनको आपको बोला होगा डालने के लिए। तो आपने KYC डॉक्यूमेंट दे दिए हैं तो अच्छी बात है। नाउ have they reverted that your KYC document has some issues, or is it still in review? Okay, okay, so basically they're saying your account is permanently disabled. Okay, so they basically Tejveer, it happens, होता है ऐसा। इसका सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका सॉल्यूशन। now one option is that you can create a new account, you can create a new Facebook page, or if you are still able to share your Facebook page, see what you can do is your pixels, your catalog, you can share with another Facebook account. Yeah, I think Tejveer, so sorry, I'm a little digressing here, so I'll park this because it's a complicated issue you have. There are workarounds around it. Of course you can work around this, but unfortunately I will have to take few more questions other than this, because it's a bit more complicated. I unfortunately cannot answer for you here in this session. I'll just, well, how many inventory and how many SKUs we should have if we're targeting 100 orders per day? Depend करता है। Mukesh Vaswani, you have that question. It's not an easy question. So let me tell you about how the general online world works, right? 80% of your orders will come from 20% of your SKUs. बहुत कम होता है जब आपके सारे SKU पे ऑनलाइन ऑर्डर्स सब आते हैं, राइट? तो जनरली ऑनलाइन में देखा गया है कि जो SKU बिकता है ना, वो बहुत बिकता है, और कुछ SKU है जो कभी नहीं बिकेंगे। तो it's not an easy question to answer, but टॉप 10 टिप में से एक टिप हम ये बोलते हैं कि you should have, when you start, at least have 10 pieces per product, per SKU. At least keep 10 pieces per. If you want to get 100 orders per day, at least keep, if you have 50 to 100 SKUs, at least keep 10 per pieces, per SKU, sorry. So to start with, if you want to get 100 online orders per day, you should at least have 1000 to 1500 pieces in your hand. And you cannot, in online, you cannot say कि मैं 7 दिन बाद dispatch करूंगा, वो work नहीं करता है. You have to dispatch in 24 hours, so you have to have inventory in your hand. So that's the question. So I think I'll continue with my I have a few more questions. I'll continue here. So Facebook page is something that you first need to create. Now some of you may already have a Facebook page. Some of you may already have a Facebook account. आपके पास हो सकता है Facebook account already हो सकता है आपके पास Facebook account page already हो. But let me tell you first, step by step हमें करना क्या है, right? ये generally 10 to 11 steps हैं जो हम हम लोग बोलते हैं कि आप कीजिए. We suggest that you take these 5 steps. First thing is, you of course need to have a website.
You can create a website on Plos.ai, or you can also create on uh, any other website, any other software, but you need to have website, because आप ऐड अगर आप हो सकता है मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट हो, दोनों में से एक चीज आपको होनी पड़ेगी, बिकॉज you're doing commerce, so आपके you need to have a website and a mobile app. उसके बाद आप you have to create a personal Facebook account. So for personal Facebook account is you simply, for example, let's say sorry, here I'll just go here, right? I go and say so I'm just being very basic here. You create Facebook account. आप गूगल में टाइप कीजिए क्रिएट फेसबुक अकाउंट। अगर आपको अभी करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको या तो इस ऐड पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन फेसबुक पे कर सकते हैं, राइट। तो आपको एक एक वो मिलेगा, ये क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इसलिए मुझे ये दिखा रहा है, बट आपको एक आपको एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे आपको आपका ईमेल, फोन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ वो डालना है। वो सब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव पर्सनल फेसबुक अकाउंट, so I know that you guys can create that. That's something I think I'll skip that right now. But उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, जैसे एक स्क्रीन आएगी कि एंटर द कोड, तो आप कोड डाल दीजिए, आपके ईमेल पे वो कोड आएगा। उसके बाद आप ऐसे किसी पेज पर आएंगे, राइट। तो ये आपका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज नहीं बना है अभी, ये फेसबुक अकाउंट बना है अभी, वो भी पर्सनल, बिजनेस का नहीं बना है, पर्सनल अकाउंट बना है, राइट। तो यहाँ पे आके आपको ये जो पेजेस दिख रहे हैं, पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक पेज बनाना है, क्योंकि आप पेज बना पाएंगे। सो जो दूसरा काम मैंने बोला है कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है, वो आप आराम से कर पाएंगे, राइट। अगर जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी बनाया है ये अकाउंट, राइट, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सो अब पहले अपन वहां जाते हैं पीछे, सॉरी, कि इसमें आपको करना क्या है, फिर मैं वापस से उधर जाऊंगा। आपको पर्सनल एड अकाउंट बना, फेसबुक अकाउंट बनाना है, फिर आपको फेसबुक पेज बनाना है, और एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। फिर आपको पिक्सल बनाना है, फेसबुक पिक्सल आप गूगल टैग मैनेजर से आप डाल सकते हैं, या फिर आप प्लॉच में हैं तो आप प्लॉच में फेसबुक पिक्सल आपके स्टोरफ्रंट में डाल सकते हैं, वो बहुत सिंपल चीज है। आप फिर एक फेसबुक पिक्सल हेल्प इन क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप पिक्सल का एक्टिविटी देख सकते हैं। फेसबुक कैटलॉग आप सेटअप कर सकते हैं, इवेंट्स, फेसबुक के इवेंट सेटअप कर सकते हैं, डोमेन को वेरीफाई आप कर सकते हैं, फेसबुक का बिजनेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर आप फाइनली एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो अभी अपन ये इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं डिस्कस करेंगे, विल नॉट डिस्कस ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन, विल टेक स्टेप बाय स्टेप। पहले समझेंगे कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है भाई। आप बोल रहे फेसबुक पिक्सल बनाई, पर मुझे तो पता ही नहीं फेसबुक पिक्सल क्या है। फिर बिजनेस अकाउंट क्या होता है, हो सकता है आपने कभी पेज बनाया ही नहीं, आप सिर्फ अकाउंट बनाया है, पर्सनल अकाउंट, आपने कभी पेज ही नहीं बनाया, वो भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए इसको मैंने स्टेप्स इसलिए बताए कि आपको बता दूं कि सब क्या क्या है ये। ये अभी ऐड भी नहीं स्टार्ट किया मैंने, तो ये सब करना पड़ता है हमें, बट ये जरूरी है इसको समझना, क्योंकि जब आप ऐड में जाएंगे, ऐड बनाने लगेंगे, और फिर वो बोलेगा कि पिक्सल बताओ, आप पिक्सल को अटैच करो, फिर आप बोलोगे पिक्सल क्या होता है, इसलिए समझना जरूरी है कि पिक्सल क्या है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ले ऑफ द लैंड दिखाया है, बट उससे पहले हम पीछे जाएंगे, राइट। और इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बोली जा रही है इधर, राइट। फेसबुक एड अकाउंट में जनरली तीन चीजें आपको दिखेंगी। आप फेसबुक एड अकाउंट में जाएंगे, कैंपेन्स, एडसेट्स एंड एड्स। कैंपेन में ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करेंगे कि आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको सेल चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, आपको सिर्फ लाइक्स चाहिए, पेज के लाइक्स, आपको फॉलोअर्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो ऑब्जेक्टिव आप कैंपेन में डिसाइड करते हैं। फिर आप ये ऑब्जेक्टिव है भाई, अच्छा चलो मुझे मुझे एक्चुअली सेल चाहिए, परचेज चाहिए मुझे, तो बाकी सब मुझे नहीं समझ में आता, मुझे तो परचेज चाहिए। ठीक है, तो कैंपेन में हम परचेज ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। फिर हम एड सेट में जाएंगे तो हम टारगेटिंग करते हैं कि किसको दिखाएंगे ऐड, कैंपेन या ये ऐड दिखाना किसको है, कि उनको दिखाना है जो वुमेन है या जो मैन है, उनको दिखाना है जिनका एज 35+ है, उनको दिखाना है जिनका एज 35 के नीचे है, राइट। इन जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग में उनको दिखाना है, जिनका इंटरेस्ट टीवी शोज में उनको दिखाना है, किसको दिखाना है वो ऐड, वो टारगेटिंग हम वो एड सेट में डिफाइन करते हैं। और फिर एड में जाते हैं जहां हम दिखाते हैं कि हमें दिखाना क्या है, कम्युनिकेशन क्या करना है कस्टमर को, कि हमें प्रोडक्ट की फोटो दिखानी है, कि हमें कोई बैनर दिखाना है, और फिर हमें क्या बोलना है कि फ्लैट ऑफ हम कर रहे हैं, बाय वन गेट वन सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एड्स में आएगा। तो जनरली फेसबुक एड अकाउंट अभी हम खोल के देखेंगे क्या क्या दिखता है, बट आप इस स्लाइड को आप एक बार देख लीजिए, कैंपेन, एड सेट एंड एड। और ये जो नीचे हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, फेसबुक कैटलॉग, फेसबुक पिक्सल, ऑडियंसेस, इवेंट्स, वेब डोमेन डोमेन और एप्स, ये आपको चाहिए होंगे। ये करने से पहले आपको चाहिए होंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? दिस इज दिस इज नॉट इजी, सो आई एम जस्ट, so basically let's understand, let's go back to the page। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेज चाहिए, फेसबुक पेज, राइट। लेट्स गो बैक, हमने जो ऐड हमने जो बनाया था, सॉरी यहाँ पे हमने जो इसको बंद कर देते हैं, हमने जो पेज बनाया वहां पे, यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहे हैं, तो आप वहां जाएंगे और पेजेस क्लिक करेंगे, क्योंकि पहली चीज आपको ये क्रिएट करिए पेज, फेसबुक पेज बनाना है। तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं, राइट। और आप यहाँ पे आपका पेज नेम और वो सब दे सकते हैं। आई लव एथनिक, सो आई से एथनिक, स्टोर फॉर एग्जांपल मुंबई, लेट्स से, राइट। आप यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर लीजिए, आपकी कैटेगरी क्या है, तो आपको बोल सकते हैं मेरा कैटेगरी इज शॉपिंग फॉर एग्जांपल, और या शॉपिंग, लेट्स से शॉपिंग है तो शॉपिंग कर लीजिए। पे शॉपिंग से नहीं आता तो वेबसाइट एक बार देखते हैं, वेबसाइट है क्या। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है, राइट। तो मैं ब्रांड, मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है तो मैं क्लोथिंग का ब्रांड ही कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे वी कैन से एथनिक स्टोर मुंबई इज हैज large number of products in fashion, right, and you just say create page,
ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, हो सकता है आप सब लोगों को पता हो, बट आई एम डूइंग इट सो दैट if you even if you don't know how to create a page, you are able to do that, right? फिर आप यहाँ पे जाके आपके प्रोफाइल के पिक्चर डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल any profile picture you can put, you can say this, for example, I just choose here. तो ये यहाँ पे आ गया। ये जनरली आपका लोगो होगा, आपका कोई भी लोगो हो तो वो आप डाल सकते हैं। फिर आप एक कवर फोटो डाल सकते हैं। कवर फोटो कैन बी, फॉर एग्जांपल आई जस्ट चूज दिस, राइट? तो आपका एक कवर फोटो हो गया है, राइट? और फिर आप यहाँ पे सेव कर दीजिए इसको। तो आपका ये पेज बन गया है। आपका कोई फोन नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, राइट? नाउ इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज है, ये है ऐड ए व्हाट्सएप बटन टू योर पेज दैट पीपल कैन टैप टू सेंड ए मैसेज डायरेक्टली टू व्हाट्सएप। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है, तो आप यहाँ पे उसका फोन नंबर डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप व्हाट्सएप के एड्स चलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे आप कोई ऐड चलाएं जिसको देख के वो क्लिक करे और आपके व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट पे वो लैंड हो जाए व्हाट्सएप पे और फिर आपसे चैट करे, तो आप यहाँ फोन नंबर डालिए व्हाट्सएप का अपना, बिजनेस बिजनेस वाला, राइट? तो आपका आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, दो 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 अकाउंट होते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अकाउंट। एपीआई अकाउंट जनरली पेड होता है, वो एपीआई मतलब ऑटोमेटिक के लिए होता है, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए होता है। व्हाट्सएप के आपको नोटिफिकेशन भेजना है, ऑर्डर का कंफर्मेशन, रिटर्न का कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इससे क्या बोला, इफ यू लीव नाउ यू वोंट बी एबल टू रन व्हाट्सएप ऐड और ऐड अ व्हाट्सएप बटन टू योर पेज, व्हाट्सएप पेज टू कनेक्ट योर व्हाट्सएप एनी टाइम, राइट? तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी करना है आपको। फिर आप यहाँ पे आपका स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, और फिर आप आपका पेज, आप आप यहाँ पे चाहिए ये क्रिएट यूजर नेम भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि मेरा यूजर नेम हो एथनिक स्टोर मुंबई, मतलब पेज का नाम हो facebook.com/ethnic store मुंबई, तो आप यहाँ पे एथनिक स्टोर मुंबई आप डाल सकते हैं और क्रिएट यूजर नेम करेंगे। ये करने नहीं देगा अभी, क्योंकि उसके लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ पेज फॉलोअर्स होने चाहिए, तो क्योंकि नया पेज है इसलिए अभी नहीं करने देगा ये। पर आप बाद में कर सकते हैं जब आपके 100, जनरली 50 या 100 के ऊपर आपके फॉलोअर्स हों पेज के, तो फिर आप यहाँ पे ये क्रिएट यूजर नेम आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने क्या किया है, एक पेज बना लिया है, राइट? अब अगर मैं जाता हूं मेरे, हमारा काम क्या कंप्लीट हुआ, एक बार देख लेते हैं हमारा काम क्या कंप्लीट हुआ है। तो हमने फेसबुक पेज बना लिया है, ऐसे ही आप इंस्टा पेज बना लीजिए। मैं यहाँ पे इंस्टा पेज बनाने का नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप ऐसे ही इंस्टा पेज बना लीजिए। फिर थर्ड चीज जो करनी है वो आपको बनाना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, क्योंकि आपने अभी पेज बना लिया है तो वो इश्यू अभी नहीं करेगा, अदरवाइज वो इश्यू करता है कि आपका अकाउंट बहुत नया है, अगर आपने नया खोला है तो वो अकाउंट नहीं कर। तो यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर आए कैसे वो एक बार दिखा देता हूँ। आपको टाइप करना है
आपको क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है यहाँ पे यूआरएल में business.facebook.com/create, ये आपको टाइप करना है। तो आप यहाँ आ जाएंगे। किसी का अगर बिजनेस अकाउंट नहीं बना है तो प्लीज अभी ट्राई कर लीजिए। आपका पेज होना जरूरी है उसके लिए। तो आप अगर पेज बना चुके हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हैं। आप business.facebook.com/create पर आप जाइए और आप यहाँ क्रिएट अकाउंट कीजिए। तो ये आपसे मांगेगा कि आपका बिजनेस अकाउंट नेम क्या है, तो अपने बोलेंगे एथनिक स्टोर मुंबई, राइट। नाम मनोज है, इसका मैंने देखते हैं कि हमें बनाए। तो ये अभी भी मुझे नहीं बनाने दे रहा है, राइट, क्योंकि ये एक अकाउंट मैंने आज ही खोला है, राइट। फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर नया अकाउंट होता है तो वो इसको जनरली क्रिएट नहीं करने देता। पर अगर आप यहाँ पे एक दो दिन बाद करेंगे तो वो करने देगा यहाँ पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने ये अकाउंट अभी खोला है। तो इसलिए मुझे ये नहीं करने दे रहा है। बट ये अकाउंट आप बना लीजिए। आप ये बनाएंगे तो किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या? एनी क्वेश्चंस यार? ओके, सो मनोज, अशोक जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज एफबी पिक्सेल? हाँ, एफबी पिक्सल पर भी आएंगे हम। अभी हम बेसिक चीजें कर रहे हैं कि हम ये कवर कर रहे हैं जो मैंने बोला था। पेज क्रिएट करेंगे पहले, फिर हम इंस्टा पेज, ये दोनों पेज क्रिएट करेंगे। अभी हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे क्योंकि मेरा अकाउंट नया बनाया, मैंने बनाया है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा था। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो दिखता कैसा है। एक मिनट। तो बेसिकली जैसे ये एक अकाउंट मेरा बना हुआ है, तो ये ऐसा अकाउंट आपको दिखेगा। और आपको बिजनेस, आप बेसिकली उधर आपको एड्स मैनेजर दिखेंगे, राइट। आपको बिजनेस सेटिंग्स दिखेंगे। बिजनेस सेटिंग्स आपको, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं यूजर्स, आपके पेजेस मैनेज कर सकते हैं, आपके एड अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, आपके एप्स मैनेज कर सकते हैं, आपके कैटलॉग पिक्सल मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपका डोमेन का वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। कोई आपके डोमेन्स हैं, आपको वेरीफाई करना है, वो करवा सकते हैं। फिर आपका जो बिजनेस है, इन्फो है, वो यहाँ पे होता है। आपके पेमेंट मेथड्स होते हैं। ये पूरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट जरूरी है आपके लिए कि आप इसको, इसलिए बिजनेस मैनेजर, विदाउट बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ये बहुत फंडामेंटल है टू हैव इट। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उधर। अगर किसी को कोई अभी ट्राई कर रहा है, अगर कोई अभी ट्राई कर रहा है और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उधर, तो बताइए। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, कैटलॉग पे। उससे पहले अपन पिक्सल देख लेते हैं, पिक्सल क्या होता है, क्योंकि ये पिक्सल बहुत फंडामेंटल चीज है। फेसबुक पिक्सल, ये फेसबुक पिक्सल क्या होता है, इसको सेटअप कैसे करते हैं और ये जरूरी क्यों है, उसको एक बार समझ लेते हैं। Right.
फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल एक्चुअली कुछ ही होता है, एक नंबर होता है, राइट? सो लेट्स से आई गो बैक टू माय अकाउंट, राइट? मेरा जो अकाउंट था यहाँ पे, एंड आई गो टू माय पिक्सल्स हियर, राइट? डेटा सोर्सेस पे जाके मैं पिक्सल्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे जैसे ये एक क्राफ्ट स्मॉल करके है, उसका मैंने पिक्सल है, तो ये जो चीज है 30, ये जो आईडी है पिक्सल, ये आईडी हमारी पिक्सल आईडी होती है। 3051001349179343 इसको पिक्सल बोलते हैं। ये पिक्सल आपकी वेबसाइट पे कैसे जाएगा वो भी मैं दिखाऊंगा। बहुत से पहले समझते हैं कि ये पिक्सल चाहिए ही क्यों, वो समझ लेते हैं। तो पिक्सल एक नंबर होता है जो आपकी वेबसाइट पे, ये जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कर रहा है वो फेसबुक को बताता है, राइट? और फिर फेसबुक उस डेटा से कि अच्छा ये जो यूजर है, ये इसने ये किया है, इनकी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट देखा है, ये साड़ीज के पेज पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे गया, फिर ये उधर गया, उसके हिसाब से फिर वो जब वो फेसबुक पे आता है वो कस्टमर, तो उसको फिर वो उस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाता है। टारगेटिंग मतलब स्मार्ट टारगेटिंग करता है उससे। क्योंकि आप समझिए कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, पर एड वो देख रहा है फेसबुक पे। सेम कस्टमर है, वो वेबसाइट पे आ रहा है और ऐड देख रहा है फेसबुक पे, या हो सकता है कभी आया ही नहीं हो, तो उसका उसका एक्चुअली वेबसाइट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर पिक्सल आपको तब चाहिए होता है जब आपको ये ट्रैक करना होता है कि आपने, चलो वो कभी आया नहीं तो आप कुछ ऐड दिखाएंगे, सिंपल सा कुछ ऐड दिखा देंगे ताकि वो एक बार वेबसाइट पे आए। पर वेबसाइट पे आने के बाद फेसबुक उसको जो माइनिंग करता है कि कस्टमर को अब आ गया है, इसको अगर उसने साड़ीज देखी है तो और साड़ीज के और प्रोडक्ट्स दिखाओ उसको, अगर ज्वेलरी देखी तो और ज्वेलरी के प्रोडक्ट दिखाओ। उस डेटा के लिए ये पिक्सल बहुत जरूरी है, जो आपको आपकी वेबसाइट या आपके मोबाइल ऐप में आपको चाहिए होगी कि आप वो डालें। कैसे डालते हैं वो अलग क्वेश्चन है, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए। सो फेसबुक पिक्सल काम ऐसे करता है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, राइट? अगर अब एक पिक्सल हेल्पर है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। इस पिक्सल हेल्पर अगर आप डाउनलोड, क्रोम का एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे देख सकते हैं कि पिक्सल कर क्या रहा है। वो मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे एग्जांपल में कि ये जो पिक्सल हेल्पर से आप कैसे देख सकते हैं। पर ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर आप टाइप कीजिए गूगल पे, आप गूगल पे जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल हेल्पर टाइप कीजिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, तो फेसबुक पिक्सल हेल्पर यहाँ पे आया, उसको मैंने क्रोम का एक्सटेंशन है, आप क्रोम में आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे दिखेगा वो यहाँ पर, राइट? तो जैसे अभी अभी फेसबुक पिक्सल का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे क्राफ्ट मॉल है, ये वेबसाइट है एक, राइट? अब अगर मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, तो आप यहाँ देखिए ये वाले जो चीज है ये पिक्सल हेल्पर है यहाँ पे, ये मैंने इंस्टॉल किया था तो यहाँ आया, राइट? तो ये क्या बता रहा है अपन को कि ये जो पिक्सल है मेरा, वो इस वेबसाइट पे, ये वो वही पिक्सल है, देखिए 3051010349। इस इसने ये प्रोडक्ट आईडी और ये जो चीज है प्राइस है, ये प्रोडक्ट आईडी और ये प्राइस, एक प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर जो मैं हूं अभी,
उसने craftsmall.in पे देखा है। ये फेसबुक को डाटा जा रहा है, फेसबुक को यही डेटा जा रहा है एग्जैक्टली सेम। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, उसका प्राइस और उसका नाम। सो ये डेटा जा रहा है, राइट। अब मैं अगर बाय नाउ करता हूं तो मेरा पिक्सल, अब यहाँ पे देखिए पिक्सल अब फायर होगा। हाँ, अब ये पिक्सल आया मेरा यहाँ पे, राइट। अब ये बोल रहा है कि ऐड टू कार्ट किया है, ये ऐड टू कार्ट किया है मैंने। अब ये फेसबुक को बता रहा है कि मनोज गुप्ता ने craftsmall.in पे ऐड टू कार्ट किया है, और ये दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों को ऐड टू कार्ट किया है, और टोटल वैल्यू 800 रुपया है। तो ये डेटा पिक्सल फेसबुक को भेज रहा है, ये पिक्सल craftsmall.in पे आप मैंने डाला हुआ है, क्योंकि craftsmall.in प्लॉच पर है। तो प्लॉच पे आप जाएंगे अगर स्टोर फ्रंट में, यहाँ पे जाएंगे स्टोर फ्रंट इंस्टेंस में, और क्राफ्टसमॉल का अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो फेसबुक पिक्सल है, इसको मैंने गूगल टैग मैनेजर से किया इसलिए यहाँ पे नहीं डाला, पर जो पिक्सल आईडी है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्लॉच में बहुत सिंपल है, पिक्सल आईडी डाली, आपका कनेक्टेड हो गया है, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि आपके आपके यहाँ पे जाके, आपको जब बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपको खुल जाए तो आप यहाँ पे जाके एक पिक्सल यहाँ पे बोलेंगे ऐड करना है मुझे, तो वो पूछेगा किस किस का पिक्सल है। मैं बोलूंगा मेरा एथनिक स्टोर मुंबई का पिक्सल है, और मैं उसको यूआरएल दूंगा, ऐसे आई जस्ट गिव plot.email फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे एक पिक्सल आईडी यहाँ पे बना देगा। ये बोला सेटअप पिक्सल नाउ, फिर आप बोलेंगे मुझे मैन्युअली डालना है, तो एक कोड देगा। पर ये कोड डालने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, प्लॉच में अगर आप हैं, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप ये कॉपी कीजिए यहाँ से, और फिर आपकी वेबसाइट किसी डेवलपर आपको इसको है तो आप उसको दे सकते हैं कोड, कि मुझे ये कोड डाल दो, कॉपी करके उसको भेज दो, आप ईमेल कर दो, राइट। आई कॉपी इट एंड आई जस्ट ईमेल इट टू यस। You can also email instructions here, you know, you can also email। ये मेरा पिक्सल आईडी है। प्लॉच में आपको सिंपल पिक्सल आईडी लेना है, कॉपी करना है, और आपको उधर जो स्टोर फ्रंट में है वहां डाल देना है, यहाँ पे आपको यहाँ डाल देना है। आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको उसके अलावा, सब कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पे। बट अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं तो आपको ये सब उनको बोलना पड़ेगा करने को। तो आपका आपका एथनिक स्टोर मुंबई का पिक्सल ये बन गया है। आप इस पिक्सल को आपकी वेबसाइट पे डलवा दीजिए और काम खत्म हो गया है। फिर आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ये पिक्सल की बातें कर रहे हैं। और फेसबुक पिक्सल हेल्पर से आप ये देख सकते हैं कि आपका पिक्सल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था क्राफ्टसमॉल के लिए, सॉरी टू मनी, यहाँ पे दिखाया था मैंने कि ये पिक्सल यहाँ पे मेरा पिक्सल हेल्पर में दिखा रहा है कि पिक्सल। किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी? एनी क्वेश्चंस यू हैव? If I have two brands in two categories, should I create two pixels? Should they be linked to different ad accounts in the same business manager? Okay, so if you have two brands, do you have two websites?
Manas, this is a question from you. I'm just. Okay, if you have two different websites, you need to create two different pixels. आप सेम पिक्सल, अभी फेसबुक क्या करता है, एक पिक्सल को एक डोमेन से एसोसिएट करता है. तो अनफॉर्चुनेटली अभी आप दोनों पिक्सल को एक पे अब कर भी सकते हैं ऐसा, आई थिंक वो अलाउ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू यू नो you have two pixels for two different websites, and you can have one ad account. That actually is not a problem, because in one ad account you can actually put two pixels, that's fine. Or you can have two ad accounts. दो ad account के लिए आपको business verify करवाना पड़ेगा. आपको दो एड अकाउंट बनाने के लिए बिजनेस वेरीफाई करना पड़ेगा. आपका बिजनेस वेरीफाइड है, then you can create two ad accounts. Otherwise you can also work in one ad account. You can create two different campaigns. Campaign A for brand A, campaign B for brand B. Two pixels, two catalogs. If two different websites in the same category, one pixel or two pixel. The same answer, Manas. You can you ideally, it's best to have two different pixels for two different for the same, even if it's the same category. But this if I have to give you a very wholesome answer, आप एक पिक्सल को भी डाल सकते हैं दोनों में. कोई उसमें अगर आपका कस्टमर इधर आता है आपकी एक वेबसाइट पे, वेबसाइट ए पे, और फिर आपका कस्टमर उस कोई प्रोडक्ट देखता है और सेम पिक्सल आप दूसरे वेबसाइट पे डालते हैं, तो आपके कैटलॉग दोनों एक जगह होने चाहिए. मतलब that's why I'm saying then you need to have same catalog also, one catalog also on Facebook. Because Facebook does not allow to attach two catalogs in the same ad. So best is, Manas, you can have two different webs for two different pixels and two different catalog, because that's a simplest form, form that will work for you. Let me take one more question. How long we have to run top of the funnel ads, and how long they should start generating actual sales? Generally, top of the funnel ads will be poor in generating sales. Unless you have a mining campaign running alongside it. But depending on the type of the product you have, the type of margins you have, type of discounts you have, type of category you have, you can expect कि and it actually also budget dependent. आपका budget क्या है? But generally, consistent sale आने के लिए you have to have at least TOF, top of the funnel ads, running at least for a week. एक वीक तो उनको चलाना ही पड़ेगा. तो generally what we recommend is this, कि आप top of the funnel ads चलाइए, which is funnel building basically ads for 2-3 days.
After 2-3 days, you start running your funnel mining campaigns. So जो funnel आई है उसको mine करके then you start to have, start generating orders after 2-3 days. And within 7 days, depending on your budgets, I'm assuming the budgets are enough. Yes, in 7 days, your campaign will come out of learning and will be matured and will be generating consistent sales. So I'll just go back to the slides now and talk about. So we talked about pixel and why it's important. Facebook events. So ये events क्या होते हैं? जो पिक्सल में, पिक्सल में, when we said pixel, not only send some data कि प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आईडी व्यू किया है, क्या उसका वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो नहीं, वो उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसने प्रोडक्ट को व्यू किया है, कि ऐड टू कार्ट किया है, कि चेकआउट इनिशिएट किया है, कि परचेज किया है. ये जनरली 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फेसबुक और भी इवेंट देता है आपको कि आप भेज सकते हो उसको कि सर्च किया है, विश लिस्ट किया है. एक पेज व्यू का तो जनरली जाता ही है, क्योंकि पेज व्यू तो एक पेज व्यू का इवेंट है जो सारे पेजेस पे फायर होता है, सारे पेजेस का डेटा जाता है कि ये पेज को देखा है, पेज को देखा है, पेज को देखा है, पेज को देखा है. राइट. तो ये इवेंट्स जो चीज है, कंटेंट व्यू मतलब प्रोडक्ट को देखा है, ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड और परचेज. ये जनरली आप 4 इवेंट फेसबुक में देखेंगे. और ये वही हैं जो मैंने दिखाए थे कि प्रोडक्ट पे जाएंगे आप. लेट्स गो बैक टू आवर पिक्सल. राइट. तो मैं अगर प्रोडक्ट पे जाता हूं तो फेसबुक को कौन सा इवेंट जाता है वो देख लेते हैं यहाँ पे. तो एक पेज व्यू का इवेंट गया कि ये पेज दिखा है. राइट. और फिर ये एक कंटेंट व्यू का आएगा. सम रीजन स्टक. One second, just load. One second, let me just load the page. Let's look at different product here. Why it's not firing? यहाँ पे. तो यहाँ पे बेसिकली एक कंटेंट व्यू का भी आएगा. फॉर सम रीजन यहाँ पे पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे कंटेंट व्यू का भी एक इवेंट आएगा. राइट. तो वो इसका मतलब ये है कि वो जैसे ये आया व्यू कंटेंट करके, तो ये इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट पेज देखा है. राइट. अगर बाय नाउ करता हूँ, विच मीन्स ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक अलग इवेंट जाता है. एक तो पेज व्यू का जाता है जो मैंने बोला था, और एक आपको ऐड टू कार्ट का भी इवेंट दिखेगा जो हो जाएगा. ये ऐड टू कार्ट है. तो ऐसे ही और भी 2-3 इवेंट्स हैं जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको क्या भेजना है. ये 4 इवेंट ये प्लॉच में ऑटोमेटिकली सेटअप होता है. बाकी और जगह आपको सेटअप करना पड़ेगा. आपको हर एक पेज पे बताना पड़ेगा कि इस पेज पे मेरा ये इवेंट जाता है, इवेंट जाता है. ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो प्लॉच में ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ की गई है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ये ऑटोमेटिक होता है. बट किसी और वेबसाइट पे आपको एक सब करना पड़ेगा.
फिर एक फेसबुक कैटलॉग। फेसबुक कैटलॉग मतलब अब ये जो मैंने बोला था कि पिक्सल से ये डेटा जाता है कि ये प्रोडक्ट व्यू किया है, तो फेसबुक के पास पूरा डेटा अलग से होना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आईडी जो आया है उसका नेम क्या है, प्राइस क्या है, शिपिंग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है, ये सारा डेटा उसको चाहिए होगा जब वो किसी कस्टमर को दिखाएगा, राइट। तो इसीलिए एक पिक्सल के साथ साथ कैटलॉग, फेसबुक कैटलॉग बनाना जरूरी होता है। जो सारा वेबसाइट का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा, वो आपको फेसबुक को अपलोड करके देना होता है। फेसबुक को ये अपलोड करने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल होता है कि आप एक्सेल शीट से अपलोड कर दें। दूसरा तरीका होता है कि आप फेसबुक को बोलें कि मेरे जो पिक्सल है, पिक्सल का डेटा है, जो एक माइक्रो डेटा होता है, एक माइक्रो डेटा होता है जो आप अगर वेबसाइट पे डालेंगे तो वो फेसबुक ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। प्लॉच में ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है। तो आप आज ये बोल सकते हो फेसबुक को कि मेरा ऑटोमेटिकली, आप मेरी वेबसाइट है, ले लो डेटा, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, आप ये ले लो। वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये फेसबुक कैटलॉग जरूरी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अब फेसबुक में जाके कि कैसे ये सब चीजें जो अपन ने बोली हैं वो क्या क्या है। तो पिक्सल यहाँ पे ऐड करने का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कैटलॉग्स हैं, राइट। कास्मॉल सेम वेबसाइट का यहाँ पे मैंने देखा है कैटलॉग। यहाँ पे आप दिखा है ओपन इन कॉमर्स मैनेजर, तो आप वहां जाएंगे। और आप इस कॉमर्स मैनेजर में आप डेटा सोर्सेस में जाएंगे और आप ऐड आइटम करेंगे, तो ऐड मल्टीपल आइटम्स बोलेंगे। और फिर ये 4 चीजें देगा कि मैन्युअली डाल दो, आप एक एक करके डाल दो प्रोडक्ट्स को। आप एक डेटा फीड, आप एक स्प्रेडशीट या कहीं पे एक फाइल बना के डाल दो और वो फेसबुक ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, राइट। या आप अगर शॉपिफाई या बिग कॉमर्स पे है तो वहां से ऑटोमेटिकली रीड कर सकता है। ये जो चीज है पिक्सल वाली की, और यूज फेसबुक पिक्सल टू ऑटोमेटिकली ऐड आइटम्स ऑन वेबसाइट, ये प्लॉच, अगर आपकी वेबसाइट है प्लॉच पे तो ये आप यूज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली फिर आपकी फेसबुक का और प्लॉच की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। और फिर आपके आइटम्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे आपको आइटम्स में। ये जो भी प्रोडक्ट्स है इसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे, ये फेसबुक में है। ये वेबसाइट पे जैसे ये इमेज का यूआरएल, ब्रांड क्या है, इसका करेंसी क्या है, उसका इमेज का यूआरएल क्या है, प्राइस क्या है, उसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, ये पूरा डेटा। और ये सब डेटा भी आप डाल सकते हैं, सेल प्राइस, शिपिंग, ये इधर डाला नहीं है बट ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सब डेटा फेसबुक को जाता है और ये कैटलॉग फिर यहाँ पे बन जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हमने देखा कि फेसबुक एड अकाउंट में जनरली कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स होते हैं। अ, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां पे दिखता है, बट उनका जनरली है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडसेट टारगेटिंग के लिए होता है, एड कम्युनिकेशन के लिए होता है। आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा, इंस्टा पेज बनाना पड़ेगा, फेसबुक मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फेसबुक का कैटलॉग आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फेसबुक का पिक्सल आपको बनाना पड़ेगा। ये 5 चीजें आज हमने सीखी कैसे करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट डिफिकल्ट नहीं है।
एक्चुअली फेसबुक का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यहीं पे रहता है, गूगल का भी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इधर रहेगा। गूगल में जैसे कैटलॉग कहीं और ही होता है, मर्चेंट सेंटर में होता है, तो वो थोड़ा और डिस्कनेक्टेड रहता है। बट ये जो ये जो 5 चीजें हैं, ये जरूरी है फेसबुक का एड सेटअप करने के लिए। अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो माय रिकमेंडेशन इज कि जब अपन नेक्स्ट वीक आएंगे, आप ये सब करके रखिए, और कुछ भी क्वेश्चन है उसके बारे में प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Is it better to create everything new? Nitesh, what is this related to? I'm not able to understand your question. Is better to create new account for FB and Insta? Yeah, if you don't already have anything for FB and Insta, you can create. Generally अभी क्या हो गया है, I'll tell you, पेज का जो कॉन्सेप्ट है, फेसबुक पेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास एक फेसबुक पेज है और मेरे पास फेसबुक कैटलॉग है, फेसबुक पिक्सल है, इसमें से कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता हूँ और कौन सी चीज है जो मुझे पुरानी कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा फेसबुक पेज बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेसबुक पेज आजकल ज्यादा कुछ आता नहीं है फेसबुक पेज से। अगर आप पेड ही कर रहे हैं, तो फेसबुक पेज आप बदल सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, हिस्ट्री नहीं होती। कैटलॉग में बहुत हिस्ट्री होती है, कैटलॉग मत चेंज कीजिए। पिक्सल में बहुत हिस्ट्री होती है। पिक्सल आपको, अगर आपका 180 डेज तक आपका पिक्सल का डेटा आप यूज कर सकते हैं, 180 दिन का का पूरा पिक्सल का डेटा, कि कौन सा कस्टमर ने क्या देखा, क्या, उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं 180 डेज तक। तो अगर आप पेज को आप नया पेज बनाना भी चाहते हैं तो बना लीजिए, पर आप प्लीज कैटलॉग और पिक्सल आईडी को मत चेंज कीजिए, क्योंकि उस पर बहुत पुराना डेटा, बहुत हिस्ट्री होती है फेसबुक के पास। और जो हिस्ट्री, अगर आप कंप्लीटली न्यू स्टार्ट करेंगे, अगर वो हिस्ट्री को आप यूज नहीं करेंगे, तो एक थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा पैसा जाएगा, स्टार्टअप वार्म अप में ज्यादा पैसा जाएगा। या, तो या आपका पेज रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप नया 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 बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। नया फेसबुक पेज बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पिक्सल और कैटलॉग आप सेम यूज कीजिए। या ओके, I'm unfortunately ran out of time here, so but we'll cover. So what we will do next time is that we will look into more detail कि audiences क्या हैं, events कहाँ अपन सेट कर सकते हैं, और डोमेन और फेसबुक एप्स थोड़ा सा देखेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली हम फेसबुक एड के अंदर जाएंगे, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली लुक एट दिस। तो मैंने जैसे बोला था, कैंपेन, एड सेट्स और एड हैं, तो हम इनके बारे में अंदर जाएंगे और कैंपेन को क्रिएट करेंगे। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन पे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल,
इन सब को डिटेल में समझेंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, किस सिचुएशन में, व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट डू। वो हमारी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर ये आप यहाँ पे समझ जाएंगे, सेम की सेम चीज गूगल में होती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी फिर गूगल में, पर ये हम समझेंगे। टिल देन, you know, thank you for attending this session, and we'll come back to you next week. I hope to see you next week. Thank you, everyone.